का इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड शेयर के बारे में। आप अगर देखेंगे तो इस शेयर में हमें जो मोमेंटम था वो बहुत पहले देखने को मिला था। अराउंड अगर आप देखें 52 वीक हाई स्टॉक का 82 रुपीज़ पर हमें देखने को मिला था। फिलहाल अगर हम बात करें स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू बनी हुई है और क्या स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, आज स्टॉक पर हम करेंगे इसका एनालिसिस और करेंगे इस पर चर्चा की क्या है इसकी न्यू अपडेट और क्या इस पर हमें अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए। सेलिंग के लिए भी जो लोग अभी बैठे हुए हैं उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्केट कैप 6370 करोड़ का है कंपनी का। एंटरप्राइज वैल्यू आप देखेंगे 6934 करोड़ का। ये जो न्यू बायर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। PY रेशियो आप देख सकते हैं 43.50 रुपीज़। PY भी रेशियो ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें बुक वैल्यू 17.72 रुपीज़ का है। और आप देखेंगे कैश जो है वो उनके पास 48 करोड़ का है। वहीं अगर डेप्ट देखेंगे तो वो 665.06 करोड़ का है। डेप्ट कहीं ना कहीं स्टॉक के कंपनी के पास ठीक ठाक है। अगर हम देखें तो करीब 10% का डेप्ट है। प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखें तो कोई पॉजिटिव में चल रही है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छे खासे एक पेनी स्टॉक के हिसाब से 30-35 रुपये के स्टॉक के नज़रिए से देखें तो 60% की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है। जो मेन एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। आप अगर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के अगर हम कंपैरिजन करें प्रीवियस ईयर से 90.53% की हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली। वहीं सेल्स ग्रोथ 14% की थी। अगर हम बात करें क्वार्टर के रिजल्ट की, वांट टू कंसीडर है दैट प्रमोटर होल्डिंग 60% है, बट कहीं ना कहीं इसमें जो FI और DIS है इसकी एंट्री है, तो ये स्टॉक में एक पॉजिटिव बात बनती है जिससे कि स्टॉक के अंदर हमें मोमेंटम और एनालिसिस में एक पॉजिटिविटी आने की एक पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। सो स्टॉक में एक मोमेंटम मिलेगा। अगर आप FI DIS की बेसिस पर एंट्री बनाते हैं तो स्टॉक की पॉजिटिव मूव आपके लिए लेकर आता है इस समय पर। रिसेंटली क्वार्टर की अगर हम बात करें तो हमें काफ़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। 4.97% की स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो दिसंबर का क्वार्टर था उसमें 72.05 करोड़ का हमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा था, बट उसके बाद से हमें डाउनवर्ड गिरावट देखने को मिल रही है इन द कंटिन्यूस वे। अगर हम बात करें इस कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की तो आप यहाँ पर टोटल एसेट्स देख सकते हैं। देखिए एसेट्स में तो हमें बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी का मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें इस बार के जो रीसेंट क्वार्टर है उसमें घटती हुई दिखी है। हालांकि लायबिलिटीज़ इस वाले क्वार्टर में बढ़ती हुई मिली, बट कहीं ना कहीं जो इसका प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ है वो हमें घटता हुआ दिखा इस वाले क्वार्टर में। सो बेसिस अगर हम बात करें इसके प्राइस चार्ट की, अब यहाँ पे मैं इसका 3 साल का प्राइस चार्ट आपके सामने ले आया हूँ। पूरा हम ओवरऑल डेटा देखेंगे कि प्रीवियस टाइम से हमें इस टाइम तक कैसा मोमेंटम देखने को मिला था एंड क्या इस बार पर हमें दोबारा मोमेंटम देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। आप अगर देखेंगे ये स्टॉक 34.47 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने के बाद अपसाइड ट्रेंड हमें दिखाया था। और राइट नाउ अगर हम बात करें स्टॉक ने जो लो बनाया वो 35.45 और उसके बाद 36.85 पर प्रेजेंट टाइम पर ट्रेडिंग हमें दिखा रहा है। सो 33.45 और 34 के आसपास में जो इसका लो बना था वो इसका एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट लेवल है। सो जब तक ये उसको ब्रेक नहीं करता है तब तक आप स्टॉक में सेफ हैं। 33.45 रुपीज़ का एक बहुत सपोर्ट लेवल यहाँ पर हमें दिखेगा। अगर ये उसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रखेंगे। सेलिंग तब तक हम स्टॉक में नहीं बनाएंगे। बट अगर मैं बात करूँ, देखिए प्रीवियस क्वार्टर में हमें गिरावट देखने को मिली है एंड राइट नाउ अगर हम बात करें तो एक मोमेंटम बीच में हमें 5 अगस्त के बाद देखने को मिला था जिसमें 38 से सीधा स्टॉक 44 तक गया था। उसके बाद से गिरावट कंटिन्यू है और करीब 36 रुपये तक भी स्टॉक आ गया है। सो अगर हम बात करें क्या इन द अपकमिंग टाइम में अप मूवमेंट देखने को मिलेगा, देखिए क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पर अगर मैं आपको बात करूं जो गिरावट कंटिन्यू है उसके हिसाब से गिरावट होनी चाहिए। प्राइस चार्ट के बेसिस पर भी अगर मैं देखूं तो ऑलरेडी सपोर्ट के बहुत पास है 33.85 के। सो वो भी कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल सकता है, बट कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो वर्क कर जाता है तो स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली इन द अपसाइड ट्रेंड भी आपको देखने को मिल जाएगी। सो इस सपोर्ट लेवल को हम देखेंगे, ये जो हमारा 33.45 रुपीज़ का सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा यहाँ पर और बहुत ही अच्छे से वर्क भी करना चाहिए। और अगर हम बात करें स्टॉक में क्या हमें मोमेंटम दिखेगा तो वो इसके क्वार्टर के अगले वाले रिजल्ट का हम वेट करेंगे। देखिए एसेट्स बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट अगर अगले वाले क्वार्टर में बढ़ जाए तो ये स्टॉक बूम भी कर सकता है, आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न्स भी स्टॉक दे सकता है। अगर हम देखें 75 रुपीज़ से लेके इसने कंपनी को 3 महीने के अंदर ही आप अगर देखेंगे यहाँ पे अगस्त 20 से लेके और अप्रैल 1 तक, मतलब जो 2021 से लेके और अप्रैल तक इसने कोई 6 महीने के अंदर आपके रुपए को दो गुना कर दिया था। सो इस स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं मोमेंटम का वेट हमें करना होता है। ऑपरेटर्स की एंट्री भी बनती है स्टॉक के अंदर, सो उसका आप करें वेट। फिलहाल अगर हम देखें सपोर्ट लेवल के पास है तो आप बाइंग का पॉजिटिव बनाए, बट स्टॉप लॉस रखें इसमें 33.45 रुपीज़ का। वो ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड ट्रेंड भी देखने को इसमें मिल जाएगा।